जनाब सर, आज मुझे जब इस मौजू पर कुछ बोलने के लिए कहा गया तो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी और ये मौजू मुंतखब करने वाले की मासूमियत पर बहुत हंसी आई। लेकिन अगले ही लम्हे ये एहसास हुआ कि ये मौजू मुंतखब करने वाला इंतहाई ज़हीन और मौक़े-साज़ है। उसने ईमान मुंतखब करके एहसासात और जज्बात की भड़कती भट्टी में शायद एक खवादान खोलने की कोशिश की है कि जहाँ से सिलकते एहसासात धुआं बनकर हवा में तहलील हो जाए और भट्टी का दर्जा हरारत कुछ कम हो जाए। लेकिन इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मेरे उस दानिश्वर की ये कोशिश भी मौजूदा हालत में नारे इब्राहिम में चिड़िया की चोंच में कतरा याब साबित हो रही है। आए जरा 76 साल पीछे चलते हैं कि जहां से चिंगारी भड़की थी, जहां मैंने उस चमन का ख्वाब देखा था कि जहां इंसाफ का बोलबाला, इल्म और हिकमत के शहर, खुशियों के दरिया और मवाक़े के समंदर होंगे। लेकिन आज बड़ी शिद्दत से यह एहसास हो रहा है कि यकीनन ये वो चमन नहीं जिसका ख्वाब मुझे 1947 में दिखाया गया था और जिस जन्नत तक पहुंचने के लिए हमने पुलसिरात जैसी राहें अपने प्यारों की जिंदगी और इज्जतें लुटा कर अबूर की थी। मुझे बताया गया था कि वहाँ इंसाफ होगा, इल्म होगा, मुसावत होगी, भाईचारा होगा, आगे बढ़ने के यकसा मौके होंगे, वहाँ सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, हुब्बुल वतनी होगी और सबसे बढ़कर इज्जत नफ्स होगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज इन अल्फाज के मानी हमारी लुगत में जरा धुंधला से गए हैं। आज हम आजादी की तलाश में एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ गए हैं। फर्क सिर्फ सोच और समझ का है। आज पूरी दुनिया हमें मजलूम समझती है और हैरान और परेशान भी है कि एक ऐसी कौम है जो नए इन हालात में न सिर्फ जी रही है बल्कि मिली नगमे भी गा रही है। लेकिन अगर आजादी का नाम बाजे बजाना और प्ले कार्ड उठाकर मेरा जैसा मेरी मर्जी के जुलूस निकालना है तो फिर बाजे जरा और जोर से बजाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दें कि हम वाकई बड़े आजाद हो गए हैं। लेकिन अगर आजादी का असल मकसद समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इकबाल की खुद ही को समझना होगा। पिंजरे में कैद शाहीन को फलक की वसतों को खंगालना होगा, जर्रे को आफ्ताब बनना होगा, लहर को तूफान बनना होगा, हबशी को बिलाल बनना होगा और उलाइका हम मुफ्लिहून को समझना होगा। और यकीनन ये वो फूल नहीं जो हर चमन में खिल जाए, क्योंकि जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, फिर उन्हें उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। यकीनन कुछ अहले में से ग्लास आधा भरा हुआ कहकर बसीरत ज़दा इख्तिताम कर देंगे, लेकिन मैं क्या करूं कि ज़बां होते हुए मैं चुप रह नहीं सकती, मुसलमान होते हुए जुल्म सह नहीं सकती। ज़माना बड़े शौक से पढ़े कसीदे ज़ालिम के, मैं ज़माने के ढारे में बह नहीं सकती। आप बना ले भले इन जोहड़ों को समंदर, मैं अंधेरों को नूरे सहर कह नहीं सकती। वस्सलाम।